बच्चों के साथ खेल के मजा आ गया ना। और सुनो बच्चों, कल फिर दोबारा सुबह 10 बजे पहुंचना वहीं पर, ठीक है? खेलेंगे। अब एक काम करो, घर जाओ, मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे ना आपके। जाओ जाओ घर जाओ। कल 10 बजे मिलेंगे वहीं पर, मैं आऊंगी लेने। बाय। कितना मजा आता है ना गांव में, इसलिए मैं कह रही थी कि बेटा कम से कम 3-4 महीने रुकेंगे यहाँ पे हम। ओए, कहाँ जा रहा है? तेरी माँ कहाँ है? काम पे क्यों नहीं आई आज? नमस्ते ठाकुर चाचा। हाँ नमस्ते। मम्मी जी की तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए उनकी दवाई लेने जा रहा था। अरे तबीयत ही तो खराब है, मर थोड़ी जाएगी। यहाँ काम कौन करेगा? चल जा घर, बुला के ला अपनी माँ को। ठाकुर चाचा आज आप खुद काम कर लो। क्या कहा? मैं काम कर लूँ? तो तेरी माँ को किस लिए रखा है बे? हैं? चल ठीक है, तेरी माँ नहीं आ रही ना आज, तो बेटा सारा काम आज तू करेगा। क्या चल। मैं काम करूं? हाँ तू करेगा। नहीं नहीं, मेरी माँ की तबीयत खराब हो रही है, मेरे को उनकी दवाई लानी है। हाँ हाँ आ जाएगी दवाई। चल चल तू पहले काम कर। पैसे इधर दे, पैसे इधर दे। चल आराम से अंदर वहाँ जा। मेरी माँ की तबीयत खराब हो रही है। हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगी तबीयत। चल वहाँ। सचिन को गए हुए इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आया। पता नहीं कहाँ रह गया। कह रहा था दवाई लेके आऊंगा। अरे चिंगारी दीदी, राम राम। राम राम पूजा बेटा, क्या बात, तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ दीदी, थोड़ी तबीयत खराब है। अरे लेटी रहे लेटी रहे। पूजा बहन पहले से बहुत कमजोर हो गई। हाँ भैया, तबीयत ठीक नहीं है। दीदी आज बहुत दिनों बाद आई हो गांव में। बेटा वो गांव की याद आ रही थी ना, और गुरु माँ ने भी याद किया था, इसीलिए आ गई। सचिन क्या हुआ? बैठ। तू रो क्यों रहा है सचिन? और तेरी हालत किसने की, बता मुझे। सागर ठाकुर ने मुझे मार मार के घर का सारा काम करवा लिया और दवाई के पैसे भी छीन लिए। चुप हो जा बेटा। पूजा, तूने सागर ठाकुर से पैसे वैसे ले रखे हैं क्या? नहीं दीदी, हमने कोई पैसे नहीं लिए। सागर ठाकुर ने हमें रहने के लिए अपनी जमीन पर ये घर दे रखा है और खेती करने के लिए 2 बीघा जमीन। उसके बदले मुझे उसके घर का सारा काम करना पड़ता है। अच्छा। मम्मी जी, सागर ठाकुर ने कहा था कि जब तक तेरी मम्मी की तबीयत सही नहीं हो जाती वो मुझे काम पर बुलाते ही रहेंगे। चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा। दीदी, जब एक औरत के सर से उसके पति का साया उड़ जाता है तो मजबूरियों की धूप उसे इतना जलाती है कि दुख जाहिर करने वालों की आंखों से आंसू सूख जाते हैं। दीदी ये सागर ससुरा इतनी बड़ी दबंगई करता है कि बच्चों से काम कराता है। सही कह रहा है पहलवान, तू चुप हो जा बेटा। और पूजा, आज के बाद से इस गांव में किसी दबंग की दबंगई नहीं चलने दूंगी मैं। और वो सागर जो है ना, उसकी दबंगई के अर्थ ही चिंगारी उठाएगी। चल तो मेरे साथ जरा, आ बेटा। चल तू, चल बेटा। ओए, सागर ठाकुर का दबदबा पूरे कन्नौज में है। मेरे खानदान का एक शख्स भी कहीं खड़ा हो जाता है तो वहां खड़े हर इंसान का सर झुक जाता है। किसी की कोई औकात नहीं, कोई बिसात नहीं जो मेरे खानदान के सामने सर उठाकर चल सके, और तूने मुझे थप्पड़ मारा। चिंगारे चिंगारे किन्नर, पहचान मुझे। आज इस शहर से इस गांव में आई हूं मैं। आते ही दीदी अपना काम शुरू कर दिया, आज तुझे बताएंगी। अरे पर मेरी और तुम्हारी दुश्मनी क्या? आवाज नहीं निकलनी चाहिए वरना जुबान काट के कुत्तों को खिला दूं मैं। और तेरी दबंगई इतनी बढ़ गई कि इस मासूम बच्चे से खेतों में काम करवा तू, खेतों में। इसकी माँ पूजा मेरे पता है मुझे, पता है पूजा के बारे में। 2 दिन से बेचारी बुखार में तड़प रही थी, ये मासूम सा बच्चा दवाई लेने गया, तूने इसके पैसे छीन लिए और खेतों में काम कराने लग गया वो भी मासूम बच्चे से। तेरी दबंगई इतनी बढ़ गई क्या? अरे तूने जमीन क्या दी थी, छोटी झोपड़ी क्या दी, भगवान बन बैठा तू।
भगवान। दीदी जी, इन्होंने मुझे बहुत मारा है। हाँ मेरे बच्चे, चुप हो जा। दीदी, जब गरीबी आती है तो गरीबों को मार चारों तरफ से पड़ती है। पूजा बेटा, एक बार गरीबी की चादर को छाड़ के देख, सारी मजबूरियां ना गेट से बाहर निकल जाएंगी। बस क्या जरूरत है अपने आप में विश्वास करने की, दृढ़ संकल्प लेने की। ये ऐसे जैसे ठाकुर ना तेरी गुलामी करेंगे और तू अमीर बनेगी, समझी? हाँ दीदी, डरने की कोई जरूरत नहीं। और तूने क्या दिया इनको? जमीन दी है ना, छोटी सी झोपड़ी ना, लात मारो इसकी जमीन को, झोपड़ी को। आज से तुम दोनों चिंगारी के साथ रहोगे। और सुन बे, चिंगारी आ चुकी है इस गांव में, किसी की दबंगी और दादागिरी चलने नहीं देगी। और तेरी दादागिरी करती ये चिंगारी उठाएगी, याद रखना बेटा, याद रखना। दीदी दीदी आशा, पहलवान आशा, क्या हो गया? आशा दीदी आपको क्या हुआ? आशा, आशा बेटा, पहलवान उठा इसे, उठा। आशा, क्या हुआ बेटा? आशा, पहलवान जल्दी से गिलास पानी लेके आ। आशा, आशा, तुझे तो बहुत तेज बुखार है, ऐसी हालत में तुझे काम करने की क्या जरूरत है बेटा? पहलवान ये ले बेटा, पानी पी, पानी पी, पानी पी। तुझे तो इतनी जोर से बुखार है, ऐसी हालत में काम करने की क्या जरूरत थी? हाँ? आराम कर लेती तू। दीदी, हम गरीबों की किस्मत में आराम नहीं होता। और अगर मैं आराम करूंगी तो फिर काम कौन करेगा? 2 बच्चे हैं मेरे। दीदी, इन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। हाँ लेके चल। नहीं दीदी, हॉस्पिटल जाने का टाइम नहीं है, अभी 2 घरों में और काम करने जाना है। नहीं जाऊंगी तो पैसे काट लेंगे मेरे। अरे आशा बेटा, तू पैसे की चिंता मत कर, जितना पैसा होगा ना ये चिंगारी देगी। तू चल मेरे साथ पहले। नहीं दीदी, हॉस्पिटल जाने से कुछ नहीं होगा। क्या अनाप शनाप बोले जा रही है? क्यों हॉस्पिटल से नहीं होगा? हॉस्पिटल में सब लोग जाके सही हो जाते हैं, तू भी सही हो जाएगी। चल जल्दी चल। दीदी, मैं अब कुछ दिनों की मेहमान हूँ। पागल है क्या तू? कुछ भी बोले जा रही है, हैं? दीदी, डॉक्टर ने बोला मुझे ब्लड कैंसर है और मैं कुछ दिनों की मेहमान हूँ। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। देख बेटा, साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है और मैं तेरा इलाज ना बड़े से बड़े अस्पताल में करवाऊंगी। अरे बहुत लोग वहां पे ठीक हो गए हैं, तू चिंता क्यों कर रही है? तू भी ठीक हो जाएगी बेटा, ठीक हो जाएगी। दीदी, मौत का शिकंजा मेरी तरफ बढ़ता जा रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी एक आखिरी इच्छा है, पूरी करोगी? हाँ बेटा बोलना, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। तू बोल क्या करना है? मेरे दोनों बेटे मेरे बाद अनाथ हो जाएंगे, कोई होगा नहीं संभालने वाला। मुझे किसी पर भरोसा भी नहीं है कि कोई उनको संभाल पाए। आपके अलावा कोई नजर नहीं आता, बस उनको माँ बाप का प्यार दे देना, दोनों को संभाल लेना मेरे बाद। करोगी? तू चिंता मत कर बेटा, चिंता मत कर। चिंगारी तेरे दोनों बच्चों को ना अपने कलेजे से लगा के रखेगी, एक माँ की तरह प्यार देगी और एक बाप की तरह उन्हें रास्ता दिखाएगी। तो चिंता मत कर। सच में? हाँ बेटा, चिंता मत कर। आप मुझसे वादा करो कि मेरे दोनों बच्चों को संभाल लो। वो बल्ला था मेरा, ये बैट मेरा ना तेरा। बेवकूफ, इसी बैट से तेरा सर फोड़ दूंगा। अगर खेलना है तो इस बैट से खेल लेना। मैं तो खेलूं इससे, बच्चों वाला बैट है। मैं भी नहीं खेलना। तमीज से बात कर ले, बड़ा हो तुझसे। बड़ा है तो क्या मेरे सर पे बैठेगा? तू अभी उठेगा, अभी उठेगा। क्या हो रहा है ये सब? मैं पूछ लूं क्या हो रहा है?
दीदी मुझे मार रहा है, इसकी गलती है सारी, ये मुझे मारे जा रहा है। दीदी ये बोल रहा था कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। दीदी मुझे गाली बक रहा था। दीदी ये झूठ बोल रहा है, ये मुझे गाली बक रहा था। तुम दोनों एक दूसरे से कम नहीं हो। बेटा तुम लोगों को याद है ना, तुम्हारी पापा के ना रहने पर तुम्हारी माँ ने कैसी परवरिश की है तुम लोगों की। लोगों के घरों में झूठे बर्तन मांजे, झाड़ू पोछा किया, तब जाके तुम लोगों को 2 वक्त की रोटी दे पाई हो बेचारी। अरे दीदी ये सब भूल गए हैं, तभी तो आपस में लड़ रहे हैं, गाली दे रहे हैं। राजू बेटा तुम तो बड़े हो ना, और समझदार भी। तुम इससे लड़ाई कर रहे हो, तुम इसे प्यार से भी तो रख सकते हो ना। तुम लोग ऐसे लड़ोगे तो तुम्हारी माँ की आत्मा कैसे रोएगी? क्या जवाब दे पाऊंगी मैं उसको? बताओ। तुम्हारी माँ ने तुम दोनों को मेरे हवाले किया है तुम लोगों की परवरिश करने के लिए, और तुम लोग ऐसे लड़ोगे? बताओ, छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ रहे हो। अरे आज तो छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ रहे हो, कल बड़े हो जाओगे तो बड़ी चीजों के लिए लड़ोगे, एक दूसरे की जान लेने के लिए दौड़ोगे। अच्छी बात है क्या बेटा? नहीं ना? चलो एक दूसरे को सॉरी बोलो और गले मिलो। सॉरी आई। सॉरी यार, मेरी गलती थी। नहीं भैया मेरी गलती थी। दीदी सॉरी, आज के बाद मैं इसका कभी दिल नहीं दुखाऊंगा। सॉरी दीदी, अगर राजू भैया मुझे मारेंगे तो भी मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगी। नहीं बेटा, राजू बड़ा है, समझदार है, और वैसे थोड़ी मारेगा। कोई गलती कर भी देते हो तो राजू प्यार से समझाना है, हाथ नहीं उठाना है। गलत बात होती है बेटा ये, ठीक है? ऐसे लड़ाई नहीं करते। और जैसे देखो, तुम लोगों को मैंने कोई भी कमी तो नहीं की ना। अच्छे से खिलाती हूँ, अच्छे से पिलाती हूँ, सब कुछ लाके देती हूँ, फिर भी बताओ किस चीज़ की लड़ाई? चुपचाप प्यार से रहा करो और अच्छे से पढ़ा लिखा करो, समझे? बड़ा होके नाम रोशन करना है तुम्हें अपने माँ बाप का और अपनी चिंगारी दीदी का भी, ठीक है? चलो बैठो। ये मुझसे क्या हो गया पहलवान? इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर बैठी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। दीदी शांत हो जाओ, ये कोई गलती नहीं है। इसमें सारी गलती मेरी है बेटा, सारी गलती मेरी है, क्योंकि आज तक मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी बेकसूर को मैंने एक थप्पड़ तक नहीं मारा, और उस औरत के चक्कर में मैंने उस आदमी को इतना मारा, क्या पता उसकी जान भी जा सकती थी। पहलवान, चिंगारी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन किसी बेकसूर को सजा मिले ये कभी नहीं। दीदी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो सब चालबाज औरत की गलती है जो एक शरीफ आदमी को पिटवा दिया। सजा तो उसको मिलना चाहिए। सही कह रहा है पहलवान, सारी गलती उस चालबाज औरत की है। चिंगारी दीदी मुझे बचा लो, मेरा आदमी मेरी जान का दुश्मन बना है, वो मुझे और मेरे बेटे को मार डालेगा। लेकिन क्यों मार देगा बेटा? कोई तो वजह रही होगी ना जो तेरी जान का दुश्मन बना बैठा है। दीदी उसका कई औरतों से चक्कर चल रहा है, जब मैं उसको टोकती हूँ तो मुझे मारता है, मुझे गाली देता है और बोलता है कि अपनी जबान बंद रख, नहीं तो जान से मार दूंगा। ना बहन, आपका आदमी तो बड़ा सीधा लगता है। अरे नहीं पहलवान भैया, वो सिर्फ दिखने में शरीफ है, असलियत में तो जहरीला नाग है, जहरीला नाग। दीदी मुझे बचा लो दीदी। नैना बेटा, तू चिंगारी के शरण में आई है और तेरी रक्षा ये चिंगारी करेगी। आज के बाद से वो तो या सारी हरकतें छोड़ देगा या फिर चिंगारी उसे दुनिया छोड़ने पे मजबूर कर देगी। मिलेगा कहाँ वो, ये पता? कहाँ मिलेगा? पापा घर चलो, आप 2 दिन से यहाँ पर ही हो। बेटा तुम घर जाओ, अपने माँ के साथ रहो, मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकता। पापा आप कब तक आओगे? बेटा मैं ये बता नहीं सकता, तुम घर जाओ, वरना आज देर से पहुंचोगे तो फिर तुम्हारी माँ मारेगी। तुम जाओ बेटा। पापा पर जाओ बेटा। तूने अपने बीबी के विश्वास की हत्या की है। बीबी के रहते हो गली गली मुंह मारा तू, और उसने मना किया तो उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। धमकी झूठ है दीदी, सब झूठ है दीदी, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात तो सुन लो। नहीं पहलवान, इसे मैं जान से मार दूंगी। दीदी कुछ नहीं किया, आपको गलतफहमी हो रही है, उल्टा सीधा बोल दिया आपको। अच्छा गलतफहमी हो रही है मुझे? बता, सुनो तो बता सच क्या है? दीदी बता रहा हूँ मैं, दीदी उसका ना कहीं और चक्कर चलता है दीदी।
पापा मुझे भूख लग रही है, मम्मी कहाँ है? वो कब आएंगी? बेटा गई होगी, कहीं आ जाएगी। हो सकता है तेरी मम्मी तेरी नानी घर गई हो। मैं हाथ पैर धो लूँ, उसके बाद तेरे लिए खाने के लिए कुछ बनाता हूँ, ठीक है? पापा मम्मी 2-2 दिन बाहर रहती हैं, आप उनसे कुछ कहते भी नहीं हो। बेटा जब तक औरत अपनी मर्यादा में रहती है ना, तब तक औरत रहती है, और अपनी मर्यादा लांघती है ना तो हवा हो जाती है, और हवाओं पे ना किसी का बस नहीं चलता। हाँ मैं घर पहुंच गई हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। नैना कहाँ से आ रही हो? जो तुम सोच रहे हो और समझ रहे हो वहीं से आ रही हूँ। मम्मी आप पापा से ऐसे क्यों बात कर रही हो? तू बकवास कम कर, समझा? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। नैना कम से कम मेरा नहीं अपने बच्चे का तो ख्याल करो। कल से भूखा बैठा बेचारा। भूखा बैठा है? तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? तुम बना के खिला दो। मम्मी आप पापा से ऐसे बात नहीं कर सकती। तू ज्यादा अपने पापा का हिमायती मत बन, समझा? अपना मुंह बंद रख। है ना, खबरदार अगर बच्चे को कुछ बोला तो। मैं सब कुछ जानबूझ के ना तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, सिर्फ अपने बच्चे की खातिर, वरना आपका कब का ना धक्का मार के बाहर निकाल दिया होता मैंने तुम्हें। अच्छा, तू मुझे धक्का मार के बाहर निकालेगा? तू देखता जा तेरे साथ क्या करवाती हूँ मैं अब। मम्मी आप पापा से ऐसे नहीं बोल सकती। बकवास बंद कर। नैना ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर का यार बोल रहा है। हाँ बोल रहा है, क्या कर लेगा? अब देख मैं तेरा क्या हाल करवाती हूँ। बस दीदी यही कहानी थी, और आप मुझे मार रहे थे दीदी। बस मनोज बस, मुझे सारा माजरा समझ आ गया। एक झूठी मक्कार औरत की बातों में आके मेरे हाथों गुनाह होने वाला था। मुझे माफ कर देना मनोज, माफ कर देना। दीदी अब शांत हो जाओ, जो हो गया सो हो गया। नहीं पहलवान नहीं, तू चल मेरे साथ। वो कमीनी जहां भी मिलेगी ना उसे जिंदा गाड़ दूंगी मैं, जिंदा। तू चल।